हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम लोग जावा में डेटा टाइप, वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर देखे थे और कीवर्ड्स भी लास्ट में हम लोग देखे थे। तो हम लोग को बेसिक क्लास क्रिएट आता है, एग्जैक्ट मीनिंग पता नहीं है, लेकिन हम लोग को बेसिक क्लास क्रिएट, क्लास के अंदर मेन मेथड क्रिएट करने आता है। तो आज हम लोग देखेंगे जावा का कंट्रोल फ्लो, जिसमें बेसिकली जावा कंट्रोल फ्लो क्या होता है, ये जावा प्रोग्राम का होता है जहाँ पे डिसीजन मेकिंग होता है। और ठीक है, आप पढ़ सकते हैं अंडरस्टैंडिंग कंट्रोल फ्लो फंडामेंटल ऑफ राइटिंग इफेक्टिव जावा प्रोग्राम्स अलाउइंग यू कोड टू मेक डिसीजंस एंड रिपीट एक्शन। तो डिसीजन मेकिंग के लिए बेसिकली इफ एल्स स्टेटमेंट, स्विच आता है, लूप स्ट्रक्चर, ये सारे हम लोग वन बाय वन अभी पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग सबसे पहले अभी हम लोग देखेंगे इफ एल्स। इफ एल्स के लिए दूसरे स्लाइड में हम देखते हैं इफ एल्स बेसिकली तीन तरीके से अपन इसका तीन केसेस हम लोग देखेंगे। इफ़ अगर कुछ कंडीशन ट्रू होता है तो उस केस में ये सिंपल इफ़ है, उस केस में बेसिकली ये वाला इसके अंदर का सेक्शन का कोड एग्जीक्यूट होगा। अदर बाहर इस ब्लॉक से बाहर का, इस ब्लॉक के बाद का कोड तो एग्जीक्यूट होगा ही, बट ये कंडीशन फुलफिल होगा, ट्रू होगा, उसी केस में ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। कभी कभी ऐसा सिनारियो होता है कि अगर कुछ कंडीशन ट्रू हुआ तो कुछ सेगमेंट एग्जीक्यूट करना है, अगर फॉल्स हुआ तो कुछ अदर सेगमेंट एग्जीक्यूट करना है। उस केस में ऐसा सिनारियो आप देख सकते हैं, ठीक है। और कभी कभी एक कंडीशन ट्रू हुआ, उसके बेसिस पे मुझे सेकंड कंडीशन ट्रू चेक करना होता है, इसको हम लोग नेस्टेड बोलते हैं, ठीक है, नेस्टेड बोलते हैं। इफ़ एल्स लेडर भी हम देखेंगे। इफ़ एल्स लेडर का एग्जांपल अगर देखना है तो ऐसे करके इफ़ रहेगा, फिर एल्स इफ रहेगा, फिर एल्स इफ रहेगा, ऐसे करके लास्ट में एल्स रहेगा। ये सब अभी हम लोग वन बाय वन कोड के थ्रू देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इफ एल्स डेमो बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जाते हैं, जैसे आपको पहले भी आपको पता ही है, राइट क्लिक करना, जावा क्लास, देन यहाँ पे मैं कंट्रोल फ्लो 1 नाम से बना लेता हूँ, कंट्रोल फ्लो 1, ठीक है। इसका सिंटैक्स बहुत ही सिंपल है। अभी तो यहाँ पे आपको पब्लिक स्टैटिक वॉइड एंड मेन नाम से आपको ये मेथड बनाना ही पड़ता है, ठीक है, क्योंकि जावा का कोड एग्जीक्यूशन यहीं से शुरू होता है। पहला है सिनेरियो, अभी सिंपल एक बताता हूँ, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन, यहाँ पे लिखते हैं हेलो जावा, ठीक है। ऐसा एक यहाँ पे फिर से मैं लिखता हूँ प्रोग्राम एंडेड, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं प्रोग्राम बिगिन, ठीक है, प्रोग्राम बिगिन, ठीक है, ऐसा लिखते हैं। ऐसा अगर इसको प्रिंट करेंगे तो अभी दोनों प्रिंट होगा, ठीक है। अभी जस्ट हम इफ एल्स का एग्जांपल आपको बताते हैं, ठीक है, प्रोग्राम बिगिन। और यहाँ पे एक कंडीशन लिखेंगे इफ़, ठीक है, इफ़ यहाँ पे अभी बुलियन टाइप का एक लेते हैं, फ्लैग लेते हैं और इसमें ट्रू देते हैं। तो इसमें डायरेक्ट हम ट्रू भी लिख सकते हैं, बट वेरिएबल लिया, ठीक है। यहाँ पे सेमीकोलन छूट गया है, ठीक है। यहाँ पे लिख देते इफ़ ब्लॉक एग्जीक्यूटेड, ठीक है। अब क्या होगा, आपका इफ़ ब्लॉक भी एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें ट्रू रहता है। तो इफ़ देखिए, अगर इसको मैं फॉल्स कर दूंगा तो क्या होगा, इफ़ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब ये लाइन स्किप हो जाएगा, आपके कंसोल में देखेंगे ये नहीं होगा, बट यहाँ पे जैसे ही ट्रू करता हूँ तो ये भी एग्जीक्यूट होता है। तो आप समझ गए होंगे कि अपने प्रोग्राम में कुछ सेगमेंट ऐसा रहता है, पर्टिकुलर फील्ड के बेसिस पे, कुछ कंडीशन के बेसिस पे अगर कुछ पार्ट को एग्जीक्यूट करना है तो उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब इसी को थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं, यहाँ पे एल्स लिख देते हैं, ठीक है। ये इफ़ का क्या, ये बेसिकली अगर हम स्लाइड में चलें तो यहाँ पे कंडीशन रहता है, इसको बॉडी बोलते हैं, इसको ब्लॉक बोलते हैं। आप बॉडी नहीं, ब्लॉक बोलिए, बॉडी बोलिए, इफ़ की बॉडी हुआ, ये दोनों ब्रैकेट के बीच में, ठीक है। तो वो वाले सेक्शन यहाँ हुआ। सेम तरीके से ये एल्स है, एल्स का ये बॉडी हो, एल्स में कंडीशन नहीं लिखते, कंडीशन चेक यहीं पे होगा। अगर ये कंडीशन फेल होगा तो सेकेंड लाइन एग्जीक्यूट होगा। इसके लिए मैंने यहाँ पे ऐसे कर दिया, यहाँ पे इफ़ नहीं एल्स ब्लॉक लिखते हैं, एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूटेड। अभी एल्स ब्लॉक आउटपुट में नहीं आएगा क्योंकि अपना फ्लैग ट्रू है, ठीक है, इफ ब्लॉक एग्जीक्यूटेड। अगर यहाँ पे मैं फॉल्स कर दूंगा तो अब एल्स एग्जीक्यूट होगा। तो ये सिंपल एक एग्जांपल था इफ एल्स का, ठीक है। तो ये मैं दो स्टेटमेंट इसलिए लिखा कि इस इफ़ से पहले का भी कोड एग्जीक्यूट होगा, इफ़ जहाँ से शुरू और ख़त्म होता है उसके बाद का भी एग्जीक्यूट होगा, बट इसके अंदर का कोड बेस्ड ऑन दिस कंडीशन ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं ये दो लाइन लिखा था, ठीक है। अभी आपको एक अलग एग्जाम्पल दिखाते हैं, एक, ठीक है, कमेंट कर दिया। अभी देखो एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लेते हैं, ठीक है। ये प्रिमिटिव टाइप नहीं है क्योंकि ये क्लास है, जावा में स्ट्रिंग एक क्लास है, हम क्लास पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे डे नाम से एक वेरिएबल बना दिया और यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, मंडे, ठीक है। स्कूल कब क्लोज रहता है, इसमें जस्ट आपको प्रिंट करना है स्कूल बंद वर्किंग है
या नॉन वर्किंग है, ठीक है। तो सिस्टम स्कूल इज नॉट वर्किंग, अगर ऐसा मैं लिखता हूँ तो ये कंडीशन ऑलवेज ट्रू, मतलब कोई कंडीशन ही नहीं, हमेशा स्कूल इज़ नॉट वर्किंग। लेकिन स्कूल इज़ नॉट वर्किंग किस केस में होना चाहिए, जब डे संडे हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए हमको कंडीशन लिखना होगा, इफ़ डे इक्वल टू यहाँ पे मुझे संडे। अभी भी हम रन करेंगे तो ये प्रिंट तो होगा ही, ये प्रिंट अब नहीं होगा। देखो स्कूल इज़ नॉट वर्किंग, क्योंकि आज मंडे है, मंडे को ये नोटिस बोर्ड में मैसेज क्यों आएगा, सपोज ये नोटिस बोर्ड में डिस्प्ले कर रहा है, यहाँ पे संडे कर दूंगा, संडे, जैसे डे संडे होगा ये एग्जीक्यूट करना शुरू हो गया। यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं और भी बताऊंगा, स्कूल इज़ नॉट वर्किंग आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं इसका फॉन्ट बढ़ा देता हूँ, ठीक है। स्कूल इज़ नॉट वर्किंग, ठीक है। अब क्या होता है, अगर आपका इफ़ के बाद सिंगल स्टेटमेंट है तो आपको ये ब्रेसेस देने की ज़रूरत नहीं है, आप दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं। इसके बाद तो एल्स है नहीं, और इफ़ में सिंगल स्टेटमेंट है तो ये उसके साथ आ जाता है। अगर इसके बाद एक और स्टेटमेंट लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं टुडे इज रेनी डे, ठीक है। अब ये कंडीशन ट्रू हो चाहे नहीं हो, ये रेनी डे प्रिंट करेगा ही करेगा, क्योंकि इसको इफ़ के साथ कंसीडर नहीं करेगा। देखिए अभी तो संडे है, संडे को नॉट वर्किंग भी हो गया, लेकिन यहाँ पे मंडे दे देते हैं, मंडे, ठीक है। तो मंडे के डे क्या होगा, ये प्रिंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये प्रिंट नहीं होना चाहिए, बट स्टिल आता है टुडे इज रेनी डेज। तो इसमें केस में क्या होगा, इसको आप ऐसे लिखेंगे इस ब्रैकेट के अंदर, ये ब्रैकेट यहाँ से हटा दीजिए और ये ब्रैकेट इसके बाद डाल दीजिए। अब क्या होगा, ये अगर कंडीशन ट्रू होगा तभी, ठीक है, तब इसके अंदर का प्रिंट होगा। तो अभी यहाँ पे संडे करेंगे, आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि करना क्या है। तो ये सिंगल, ठीक है, एक इसमें वेरिएशन मैं और दिखाता हूँ, ठीक है, एक वेरिएशन और दिखाता हूँ। इस लाइन को जस्ट मैं हटा देता हूँ। नोटिस बोर्ड में स्कूल इज़ नॉट वर्किंग और स्कूल इज़ वर्किंग आपको देना है, तो सारे डेज के लिए। तब इस केस में कैसे लिखना पड़ेगा, अगर संडे है तो संडे के लिए तो वर्किंग नहीं है, और दूसरा कोई भी डे रहेगा तो उसके लिए यहाँ पे इसके अंदर स्कूल इज़ वर्किंग डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे जाके स्कूल इज़ वर्किंग कोई भी डे डालेंगे, अभी संडे है तो नॉट वर्किंग आएगा, तो इसको अलग तरीका से भी अपन लिख सकते हैं सिंगल लाइन में भी। अब देखिए, तो स्कूल इज़ वर्किंग, ठीक है, स्कूल इज़ नॉट वर्किंग, अगर यहाँ पे मंडे दे देते हैं, मंडे, तो स्कूल इज़ वर्किंग, ठीक है, ठीक है। इसको ऐसे लिख देने का दूसरा तरीका भी होता है, लेकिन उसको जब हम टर्नरी ऑपरेटर वगैरह पढ़ेंगे उस समय आपको हम दूसरा तरीका भी बताएंगे। ये हो गया इफ एल्स, ठीक है। अब इस, ठीक है, अब देखेंगे नेस्टेड इफ़ कैसे होता है। नेस्टेड इफ, अगर इस इफ़ के अंदर कुछ और कंडीशन अगर हम चेक करते, इफ़ इफ फ्लैग समथिंग, कुछ भी इसके अंदर अगर कंडीशन आप कुछ भी कंडीशन डालते हो, पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू रहेगा, तो इस केस में ये नेस्टेड इफ़ के अंदर इफ़ रहता है वो नेस्टेड इफ़ कहलाता है, ठीक है। ऐसे ही एल्स के अंदर भी इफ़ लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे एल्स के अंदर आप चेक क्या कर सकते हैं, जैसे क्या हुआ, इफ़ रेनी डे, तो उस केस में अगेन यहाँ पे चेक करेगा स्कूल इज़ नॉट वर्किंग, और रेनी डे रहेगा तो नॉट वर्किंग। इफ़ यहाँ पे मान लो ऐसे रेनी डे ऐसा रहेगा, यहाँ पे आप डालेंगे इक्वल टू और स्ट्रिंग वेदर रेनी डे ऐसा डाल देंगे सपोज, तो अगेन यहाँ पे आप डाल सकते हैं नॉट वर्किंग। एल्स में इसको लिखना पड़ेगा, एल्स में इसको लिखना पड़ेगा। तो अब क्या होगा, अब मंडे है स्टिल स्कूल इज नॉट वर्किंग, क्योंकि रेनी डे की वजह से नॉट वर्किंग। यहाँ पे लिख दीजिए ड्यू टू हेवी रेन। तो देखो ऐसे करके नेस्टेड इफ एल्स लगा सकते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ये तो नेस्टेड इफ एल्स देख लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे, इसको कमेंट करता हूँ मैं, एक मिनट, इसको मार्क करके, ठीक है, कमेंट किया। अब इसके आगे मैं इफ एल्स लेटर देखते हैं, ठीक है। इफ एल्स लेटर कैसे करते हैं वो भी, जैसे मार्क्स इंट मार्क किसी स्टूडेंट का, ठीक है, इक्वल टू कुछ 98 सपोज। इफ़ मार्क्स
ग्रेटर देन इक्वल टू 90, तो इसको आप कर दो ग्रेड ए, ठीक है। ऐसे करके फिर अब 80 से ज़्यादा रहेगा तो इसको ग्रेड बी ऐसे, इसको जस्ट मैं कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ। अब 70 से ज़्यादा रहेगा तो ग्रेड सी, इसको 60 से ज़्यादा रहेगा तो ग्रेड डी, ठीक है। ये कैप्स में लिख देते हैं ग्रेड को, ग्रेड डी। अगर 60 से ज़्यादा रहेगा, अगर इस समय से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो उसको हम ग्रेड एफ दे देंगे, ठीक है, ग्रेड एफ। मान लो ऐसा करके कुछ ग्रेडिंग सिस्टम है, सिंपल, ठीक है, ऐसा है। तो अब क्या होगा, इसमें 98 है, देखो ग्रेड ए है, यहाँ पे हम ग्रेड को 85 करते, 86 कर देते हैं, 86 कर दिए। तो 86 किसके बीच में, 80 से ज़्यादा है, करेक्ट ना, तो ग्रेड बी आ जाएगा। अगर इसको हम 70 कर देते हैं, 70 कर देते तो ग्रेड डी आ जाएगा, ग्रेड इसको सी है, ठीक है, ग्रेड सी आ जाएगा। अब देखो ग्रेड सी आपके कंसोल में आ जाएगा। तो ऐसे करके ये नेस्टेड इफ एल्स होता है, ठीक है। एक और प्रोग्राम नेस्टेड इफ एल्स का हम आपको लिखते हैं, ठीक है, ठीक है। इफ़ डे इक्वल टू 1 देन प्रिंट मंडे, ठीक है। वीक का डे स्टार्ट होता है मंडे से, ऐसे करके। एल्स इफ डे टू देन मंडे ट्यूसडे, ऐसे करके हम 5 टाइम्स और, ठीक है। डे 2 डे 3 वेडनेसडे डे 3 डे 4 फ्राइडे डे 5 सैटरडे डे सॉरी ये 3 तो ये 4 5 6 ये 7 तो संडे, ठीक है। यहाँ पे डे आप इंट डे इक्वल टू 6 ऐसा करके आप डिफाइन कर लीजिए, तो आपका वो आउटपुट आएगा, ठीक है। अब देखिएगा सैटरडे, डे 6 में क्या है, सैटरडे, ठीक है। ऐसे करके हम लोग इफ एल्स लैडर बनाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में सेम एग्जांपल को, इसी एग्जांपल को हम स्विच केस के थ्रू करेंगे। जब इफ एल्स लैडर बहुत बड़ा हो जाता है तो उसको बेटर होता है स्विच केस से करने के लिए। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।